Feel me like a Hellcat. सीन इची का दिखाया जाता है जो कि जीशु के पास आती है और उसे फाइल देती है। सोचने लगती है कि ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम देख नहीं सकता। जब इसे पता चलेगा कि मैं असिस्टेंट बनने के लिए ठीक नहीं हूँ तो ये मुझे निकाल देगा, जो कि जीशु को भी सुनाई दे रहा था। वो कहता है कि डेटा गलत है और मुझे पता है कि ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम असिस्टेंट के रूप में काम कर रही हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम गलतियाँ करोगी। ये सुनकर वो थोड़ी चौंक जाती है कि उसके हिसाब से तो उसे अभी तक निकाल देना चाहिए था। तभी वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जीशु सोचता है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। इची वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये वो फाइल है जिसे आपने मुझे सबमिट करने के लिए कहा था, और उसे लगता है कि इस बार वो उसे पक्का निकाल देगा। लेकिन वो उसे एक बुक लिस्ट निकाल के देता है। कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और स्टोरी भी काफ़ी ओल्ड है, कंटेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। इससे पता चलता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, जाओ और इन किताबों को ध्यान से पढ़ो। वो कहती है ठीक है। तभी वो कॉफ़ी पीते हुए सोचती है कि क्या दूसरा मेल लीड पागल है, मैंने इतना कुछ किया पर उसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, मुझे एक और आखिरी बार कोशिश करनी होगी। फिर उसे एक आइडिया आता है। फिर वो कॉफी में कुछ मिलाकर जीशु के लिए ले जाती है और कहती है कल के लिए थैंक यू, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है, एक बार इसे ट्राई कर देखिए। जीशु कहता है कि मैं कॉफी नहीं पीता, क्या तुम्हें पता नहीं है? इची कहती है मैंने काफी मेहनत से बनाई है, इसीलिए एक बार इसे ट्राई करे। तभी जीशु उसके पास आता है और कहता है क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है तो इस कॉफी को तुम पी लो। तभी इची को ना चाहते हुए थोड़ी सी कॉफी पीनी पड़ती है। तभी जीशु कहता है क्या ये अच्छी है? इची कहती है हाँ। जीशु कहता है तो इसे पूरी पी लो। इची कहते हैं चूंकि आप मेरी परवाह करते हैं इसीलिए मैं इसे अपने डेस्क पर जाके पी लूंगी। जीशु कहता है नहीं, मेरे सामने पियो, मैं तुम्हें देखूंगा। फिर इची जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी डाल देती है और कहती है मैं काफी केयरलेस हूँ, मुझे माफ कर दो। जीशु कहता है कोई बात नहीं। तभी इची सोचती है ये कैसा आदमी है, इसे गुस्सा नहीं आता, जो कि जीशु को भी सुनाई दे रहा था। तभी इची कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए टी बना के लेके आती हूँ। इची का दिखाया जाता है सोच रही थी कि अगली बार मैं घर कैसे गई थी, लगता है इसके लिए मुझे प्लानिंग करनी होगी। चलो ठीक है, इसे आजमाने का वक्त आ गया। जीशु और मिस्टर जिया का दिखाया जाता है जो दोनों बातें कर रहे थे। तभी इची वहाँ पानी लेकर आ जाती है और जीशु पर डालती है, लेकिन जीशु तुरंत खड़ा हो जाता है इसलिए उस पर पानी नहीं गिरता। इची मिस्टर जिया को कप पकड़ा देती है। मिस्टर जिया कहते हैं मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। जीशु इची से कहता है तुम क्या करने की प्लानिंग कर रही हो? तभी वो उसके पास जाती है और उसे नीचे गिराती है। तभी वो उसे किस करने के लिए जाती है, लेकिन जीशु अपनी उंगली बीच में रख देता है और उसे दूर हटाते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो, अभी भी स्टोरी रीसेट नहीं हुई। तभी वो कहती है मिस्टर जी मुझे माफ करना, मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ। तभी वो बाहर जाके सोचने लगती है कि मैं क्या करूँ जिससे स्टोरी रीसेट हो जाए। तभी जीशु वहाँ आता है और कहता है मेरे पीछे आओ। तभी वो उसके पीछे जाती है। तभी जीशु उससे कहता है कि ये पानी उठाओ और मुझ पे डालो। इची कहती है क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये पानी उठाओ और मेरे ऊपर डालो। इची कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आपके ऊपर पानी नहीं डाल सकती। जीशु कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझ पर पानी डालो। इची कहती है क्या आपका दिमाग खराब हो गया है गुस्से के कारण? जीशु उससे पानी पकड़ाता है और कहता है इसे मुझ पर डालो। इची कहती है मैं इसे डाल दूंगी। तभी इची अपने ऊपर पानी डाल देती है। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। जीशु कहता है ये लो और पोंछ लो। इची कहती है क्या आप सच में गुस्सा नहीं है? जीशु कहता है मैं नहीं हूँ, बाहर जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ, तुमने जो नहीं किया वो कर दो, अब तुम जा सकती हो। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। हाँ इची बैठी हुई थी। तभी मिस्टर जिया जीशु के पास जाता है। तभी इची कहते क्या कोई ऐसी बात है जिसे मैं भूल रही हूँ? वो जीशु और मिस्टर जिया की बातें सुनने लगती है, जहाँ मिस्टर जिया जीशु से कह रहे थे कि शिनिंग ने फीमेल लीड का रोल छोड़ दिया है। तभी इची कहते जब वो डेट पर होंगे तो लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हूँ। तभी इची सोचती है मुझे समय पर जाना चाहिए, शायद आज की प्यारी स्टोरी में समय पर देख सकूं, जो कि जीशु को सुनाई देता है। वो देखता है कि इची उन दोनों की बातें सुन रही है और इची वहाँ से चली जाती है। जीशु बाहर आता है और कहता है साउची कहाँ है? उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमें नहीं पता। अब सीन इची का दिखाया जाता है जो यूले और शिनिंग का इंतजार कर रही थी। तभी जीशु वहाँ आ जाता है और उसके पीछे बैठ जाता है। कहता है क्या संयोग है। तभी इची उसे देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ क्यों हो? जीशु कहता है बेशक मैं यहाँ टी पीने के लिए आया हूँ।
पर तुम अपने काम के वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इची कहती है मेरा मूड खराब था इसलिए मैं कुछ स्वीट खाने के लिए निकली थी। क्या आपको आपके एम्प्लॉय की परवाह नहीं है? जिशु कहता है जल्दी से खाओ और काम पर वापस जाओ। तभी यूले और शिनिंग वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो जिशु के पास जाकर बैठ जाती है। तभी जिशु पीछे की तरफ देखने के लिए जाता है। तभी इची उसे केक दिखाते हुए कहती है इसे ट्राई करो। जिशु कहता है तुम पहले खा लो। तो यूले और शिनिंग को देखकर सोचती है कितना स्वीट कपल है, जो कि जिशु को सुनाई दे रहा था। तभी इची यूले और शिनिंग की फोटो खींचती है और सोचती है उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। तभी जिशु कहता है तुम क्या कर रही हो? इची कहते हैं मैं अपनी सेल्फी ले रही हूँ। तभी वो केक खाते हुए अपने नाक पर क्रीम लगा लेती है। जिशु कहता है तुम्हारी नाक पर क्रीम लगा है। तभी इची अपने नाक साफ करती है। तभी इची कहते हैं तुम सिर्फ पानी पी रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खाना नहीं है? जिशु कहता है मुझे स्वीट पसंद नहीं। तभी इची कहते तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम यहाँ मुझे पकड़ने के लिए आए हो? तभी जिशु कहता है दूसरे चाहे जो भी करे पर तुम नहीं कर सकती। तभी दो लड़कियाँ वहाँ आती है और कहती है देखो वो यूले और शिनिंग की तरह दिख रहे हैं। इची उन दोनों के रास्ते में आ जाती है और उन्हें जाने नहीं दे रही थी। फिर जिशु उसे वहाँ से हटाता है। इची कहते है तुम क्या कर रहे हो? जिशु कहता है तुम उन लोगों के रास्ते में खड़ी थी। फिर इची चिल्लाती है और कहती है मैंने यूले को देखा। फिर वो सब लोगों को भगाते हुए नीचे लेके जाती है। जिशु की तरफ इशारा करते हुए कहती है इसने यूले को देखा है। अभी सारी लड़कियां उसे घेर लेती है। इची कहते हैं मैं कितने स्मार्ट हूँ। सीन इची का दिखाया जाता है जो कि यूले और शिनिंग को देखकर खुश हो रही थी। तभी उसकी नजर जिशु पे पड़ती है। तभी वो उसे जाकर पूछती है क्या तुमने मुझ पर जीपीएस लगाया है? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम मेरा पीछा करते हो। जिशु कहता है क्या कोई इंसिडेंट है, तुम यहाँ फिर से? तभी इची कहती है मैं जा रही हूँ। जिशु कहता है कि मुझे याद आया कि मुझे भी एक काम है। सीन इची का दिखाया जाता है जो कि खड़े होकर कुछ देख रही थी। तभी वो अपने पास जिशु को देखकर कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिशु कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये एक कोइंसिडेंट है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तभी इची कहती है मुझे विश्वास नहीं है। तभी जिशु कहता है तो फिर बताओ कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? इची कहती है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुम मुझे देखे बिना नहीं रह पाए और तुम मेरा पीछा करने लगी। जिशु कहता है तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम बेशर्म हो? तभी इची कहते हैं क्या ये वाकई कोइंसिडेंट है? जिशु कहता है हाँ यही है। तभी वो वहाँ से चली जाती है और एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी जिशु वहाँ आता है और उसे पानी देता है। इची कहती है अब मैं और नहीं पी सकती। तभी उसे किसी का कॉल आता है। जिशु कहता है चलो अपने काम पर वापस चलते हैं। अब सीन जिशु और इची का दिखाया जाता है जो दोनों कार में बैठकर जा रहे थे। इची कहती है वहाँ पर रोको, मुझे कुछ काम है और आप जा सकते हैं। बस स्टॉप पे जाकर सोचती है कि मैं इस नॉवल में 2 बार आई हूँ और दोनों ही बार मैं इस बस स्टॉप पे थी, इसीलिए ये कोई संयोग नहीं होना चाहिए। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं यहाँ थी, क्योंकि सब जिशु भी सुन रहा था। तभी इची अलग अलग पोज में बैठती है ताकि वो वापस जा सके। तभी जिशु भी वहाँ आता है और उसकी तरह बैठ जाता है। तभी इची कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिशु कहता है जो तुम कर रही हो वही। इची कहती है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए मैं ताज़ी हवा खाने के लिए आई हूँ। जिशु कहता है हाँ आज काफी गर्मी है। तभी इची यूले के पोस्टर के पास जाती है और खड़ी हो जाती है। तभी जिशु भी वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। तभी इची बस स्टॉप पर लेट जाती है, कुछ नहीं होता, इसलिए वो दूर जाकर सोचती है क्या कोई खतरनाक चीज होनी चाहिए। वो अपने सिर को दीवार से मारने के लिए जाती है, लेकिन जिशु उसे रोकते हुए कहता है अगर तुम अपना सर दीवार से टकराओगी तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। इची कहती है मैं सिर्फ बोर्ड को देख रही थी, क्या वो मजबूत है या नहीं? जिशु कहता है मुझे नहीं पता है कि ये मजबूत है या नहीं, लेकिन तुम्हारा सर भी मजबूत नहीं है, चलो अब चलते हैं। सीन इची का दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रही थी। फिर मिस्टर जिया जिशु के पास जाता है। कल शिनिंग का ऑडिशन है, इसलिए उसके साथ एक असिस्टेंट होना चाहिए। तभी इची वहाँ आती है और कहती है मैं ये कर सकती हूँ। तभी जिशु कहता है तुम जा सकते हो। तभी जिशु इच्छे से कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट तो बन नहीं सकती, किसी और की असिस्टेंट कैसे बनोगी? इची कहते हैं कि आपका मतलब है कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट बन जाऊँ तो आप मुझे जाने देंगी। तभी जिशु पानी लेने के लिए जाता है। तभी इची उसे रोकती है और कहती है ये मैं कर देती हूँ। फिर वो ढेर सारे स्नैक्स और पानी लेकर वहाँ आ जाती है। कहती है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तभी वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। इची कहते हैं लाओ मैं इसे पढ़ लेती हूँ। तभी जिशु उसे बाहर ले जाता है और सभी लोगों को कहता है अपनी सारी स्क्रिप्ट मुझे दे दो। फिर सब लोग अपनी स्क्रिप्ट वहाँ रख देते हैं। फिर जिशु इची से कहता है कि जाने से पहले इन सब स्क्रिप्ट का बायोडाटा निकाल कर मुझे दो, तब मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। तभी इची अपने काम पर लग जाती है, फटाफट अपना सारा काम खत्म कर लेती है। तभी जिशु कहता है इतना फास्ट, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इची कहती है इसमें बहुत सारा समय लगा है, मैं इसे दोबारा नहीं कर सकती। तभी
तभी यीशु कहता है अगली बार। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।